मित्रों, मैं कुछ गुजरात के प्रयोगों की बात करना चाहता हूं। ये बात सही है कि जिन समस्याओं का जिक्र किया गया है वो हम सबको पीड़ा देने वाली स्थिति का बयान है, लेकिन क्या इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा? क्या देश ऐसे ही चलेगा? आम आदमी ऐसे ही पीसता रहेगा? मित्र, 3000 दिन की मेरी सेवा यात्रा के माध्यम से मैं कह सकता हूं, सब कुछ बदला जा सकता है। इच्छित परिणाम लाए जा सकते हैं। मुझे याद है, मैं छोटा था जब नए पद्मा सागर के महाराज साहब कह रहे थे कि मैं ये बताऊं कि ये सब कैसे हुआ है। मैं जब छोटा था, छोटे से नगर में मेरा जन्म हुआ। जब एग्जाम के दिन आते थे, बिजली चली जाती थी और बहुत परेशान हो जाते थे कि कल एग्जाम है, बिजली है नहीं, पढ़ेंगे कैसे? मन में कसक एक पीड़ा रहती थी। और हम वैसे बड़े अच्छे स्टूडेंट नहीं थे कि चलो भाई साल भर पढ़ाई की है, रात को बिजली चली गई तो क्या फर्क पड़ता। हम तो वो थे जो आखिरी रात को पढ़ते थे, और इसलिए उस रात बिजली जाना बहुत परेशान था। बड़ा टेंशन हो जाता था कि अब कल क्या होगा। सुबह जल्दी उठते थे, सूरज निकलने का इंतजार करते थे और फिर एग्जाम का टाइम हो जाता था। फिर जो गाड़ी चलती थी चला लेते थे। कुछ फायदा तो इसलिए होता था कि मास्टर जी भी वैसे ही थे। लेकिन मन में कसक थी कि बड़े बड़े महानगरों में 24 घंटे बिजली मिलती है, हम गरीब परिवारों को क्यों नहीं मिलती है? ये बचपन में कसक थी। और जब मुख्यमंत्री बना तो उस पीड़ा ने मुझे प्रेरित किया, और उसका परिणाम ये है कि गुजरात में एक समय था 2000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था मेरे यहाँ। उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं को रीऑर्गेनाइज किया, एफिशिएंसी को बढ़ाया, कंज्यूमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात में आज 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर अवेलेबल है। गांव में मित्रों वही सरकार, वही मुलाजिम, वही फाइलें, वही निर्णय की प्रक्रिया 1000 दिन के अंदर 56,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए, 1 लाख किलोमीटर नया केबल लगाया, 80,000 के करीब नए खंभे लगाए, और ये काम उन्हीं लोगों ने 1000 दिन में कर दिया, और हर गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम सही दिशा में सही निर्णय करके चल पड़े तो स्थिति बदली जा सकती है, और ये उदाहरण है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां पर पढ़ने वाला कोई भी ऐसा छात्र नहीं है कि जिसका इंश्योरेंस ना हो। हर स्टूडेंट का इंश्योरेंस, उसकी सुरक्षा की गारंटी, उसका एक पहला इनिशिएटिव देश में गुजरात ने लिया।
इतना ही नहीं, हेल्थ के क्षेत्र में कभी कभी गरीब का बेटा मर जाता है तो उन्हें पता तक नहीं होता है कि बेटा मर क्यों गया। ज्यादा से ज्यादा यही कह देते हैं कि शायद ईश्वर ने उसके लिए यही तय किया था। मित्रों, हमने हर स्कूल के अंदर हर वर्ष बच्चों के मेडिकल चेकअप का एक अभियान चलाया है और नतीजा ये हुआ है 80,000 बच्चे वो ध्यान में आते हैं कि जिनकी आंखें वीक है और जिनको चश्मों की जरूरत है, लेकिन उस बच्चे को पता तक नहीं था कि उसको चश्मे की जरूरत है। उसके माँ बाप को कहता था कि मेरा सर दर्द हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता है, और माँ बाप को भी लगता है कि ऐसा ही है, अपन गरीब परिवार के लोग हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं, चल बेटा मजदूरी कर। हर वर्ष करीब 80,000 बच्चे ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिनको चश्मों की जरूरत होती है और सरकार उनको चश्मे मुहैया करा देती है। मित्रों, 700 के करीब वो बच्चे ध्यान में आते हैं कि जिनको मेजर हार्ट ऑपरेशन करवाना होता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, गरीब मां के घर से पैदा हुए हैं, उन्होंने अस्पताल तक जीवन में सोची नहीं है, देखने का तो सवाल नहीं है। उन 700 बच्चों की जिंदगी किसके भरोसे? मित्रों, ये मेडिकल चेकअप के कारण जो 700 बच्चे मेरे ध्यान में आए, उनका पूरा खर्चा मुख्यमंत्री के फंड से मैंने निकाला और उन 700 बच्चों का ऑपरेशन किया। और प्रतिवर्ष करीब 600-700 बच्चों के ऑपरेशन करने की नौबत आ रही। गरीब के घर तक ये व्यवस्था कैसे मिले? मित्रों, मान लो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलना चाहिए ताकि बच्चों के माल न्यूट्रिशन की समस्या को सॉल्व किया जाए। मित्रों, मैंने जन भागीदारी से सरकार चलाने का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है और मेरा मत है हमारा देश तब तक अच्छा चलता था जब तक सरकार कम से कम जगह पर होती थी। जैसे जैसे सरकार ने अपने पैर फैलाना शुरू किया, अपने हाथ पर बढ़ाना शुरू किया, जनता की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ते गई। और मेरा मत है कि अच्छी शासन व्यवस्था वो है जिसमें सरकार कम से कम नजर आए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। और तभी जाकर के आम जनता का भला होगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाएंगे और सविशेष करके गुजरात चले जाएंगे, आप जाओगे तो गांव में धर्मशाला मिलेगी, शाला मिलेगी, पानी की परत मिलेगी, पुस्तकालय मिलेगा, गौशाला मिलेगी, पांजरा कोण मिलेगी। क्या ये? और वहां पर जाकर देखना, किसी दीवार पर किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री या किसी राजा के नाम की तख्ती नहीं लगी। ये किसने बनाया? महाजनों ने बनाया। और ये सदियों से परंपरा चली है। ये सरकारों ने नहीं बनाया, समाज ने बनाया। अगर इन समाज की शक्तियों को हम स्वीकार करें और समाज की शक्ति के भरोसे योजना करें तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं